हरे कृष्णा, राधे राधे। महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि महाशिवरात्रि पर लड्डू गोपाल जी का स्नान, श्रृंगार, भोग सेवा किस तरह से करनी है। वो कौन सी चीजें हैं जो कि हमें महाशिवरात्रि पर ठाकुर जी की सेवा में नहीं करनी है, और हमें महाशिवरात्रि का व्रत कैसे करना है, व्रत में क्या खाएं, सारी जानकारी वीडियो में लेकर के आई हूँ। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो देखिए, अगर हम कोई भी पूजा सुबह जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो वो विशेष फलकारी होती है। तो शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि करके आपको अपने घर के मंदिर की बहुत ही अच्छे से सफाई करनी है। उसके बाद में आपको अपने लड्डू गोपाल जी को बड़े प्रेम के साथ जगाना है। देखिए, जो भी ठाकुर जी के भक्त हैं, ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल जी के घर पर सेवा करते हैं, या आप किसी और भगवान के स्वरूप को मानते हैं, या किसी और भगवान के स्वरूप की घर पर सेवा विराजमान है, तो सभी को महादेव जी का पूजन जरूर से ही करना चाहिए। क्योंकि जब हमारी पूजा सेवा से महादेव खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तब हमें ठाकुर जी की, कृष्ण जी की भक्ति प्राप्त होती है। और शिवरात्रि के दिन सबसे पहले हमें जो है अपने लल्ला को जगा करके जलपान आदि करा के लल्ला को स्नान कराना है। फिर उनको सुंदर सा श्रृंगार और वस्त्र धारण कराने हैं। फिर हमें महादेव जी का पूजन करना है। देखिए, अगर घर पर बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जी विराजमान है तो उनकी पूजा सेवा के बिना तो देखिए कोई भी व्रत त्योहार मनाया ही नहीं जा सकता। तो सबसे पहले बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करना है, उनकी सेवा करनी है। बाद में हमें महादेव जी का पूजन करना है। अच्छा, कुछ लोग लड्डू गोपाल जी को जब स्नान कराते हैं तो स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कराते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है ठाकुर जी के श्री चरणों से गंगा जी प्रकट हुई थी, तो इसलिए हम ठाकुर जी को गंगा जल से स्नान नहीं कराते हैं। आप ठाकुर जी को इत्र मिश्रित जल से स्नान करवा सकते हैं, यमुना जल से स्नान करा सकते हैं, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। आप चंदन लगाकर भी लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं, लेकिन गंगा जल से महादेव जी का अभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप लड्डू गोपाल जी के वस्त्रों पर जो है गंगा जल छिड़क कर उसको शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन लड्डू गोपाल जी को स्नान नहीं कराना चाहिए गंगा जल से। देखिए, महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर हमारे यहाँ पर जो है कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं और वहां से कांवड़ में जल भरकर लेकर के आते हैं। फिर महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक कराते हैं। ऐसा करना बहुत ही शुभ और उत्तम माना जाता है। देखिए, वैसे तो हमें अपने प्यारे से लड्डू गोपाल जी की रोज ही इत्र सेवा करनी चाहिए, लेकिन आप किसी वजह से रोज लड्डू गोपाल जी की इत्र सेवा नहीं कर पाते हैं, तो जैसे कुछ विशेष तिथि होती है या कोई त्योहार होते हैं, व्रत होते हैं, उस पर हमें लल्ला की इत्र सेवा जरूर से ही करनी चाहिए। तो आपको शिवरात्रि के दिन सुबह सुबह लल्ला को स्नान करा के उसके बाद में आपको इत्र सेवा जरूर से करनी है। देखिए, महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और शक्ति पृथ्वी पर होते हैं। तो जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ विधि पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजन करते हैं इस दिन, तो उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव पूर्ण कर देते हैं। जो सुहागन महिलाएं इस व्रत को करती हैं और विधि पूर्वक पूजन करती हैं, माता पार्वती जी को कुछ श्रृंगार सामग्री अर्पित करती हैं, तो उनका सुहाग अखंड रहता है। घर में बहुत अधिक सुख शांति रहती है, उन्नति होती है, तरक्की होती है। अच्छा, आप शिवरात्रि के दिन लड्डू गोपाल जी को पीले रंग के वस्त्र धारण करवा सकते हैं, और इस दिन आप भगवान शिव के रूप का श्रृंगार भी लड्डू गोपाल जी को धारण करवा सकते हैं। पीला रंग हमारे ठाकुर जी को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए आप जो है ठाकुर जी को पीले रंग के जो वस्त्र हैं वो इस दिन धारण करवाएं। हो सके तो आप लड्डू गोपाल जी के लिए इस दिन नई पोशाक ला करके उनको धारण करवाएं। अच्छा, महाशिवरात्रि पर भगवान शिव जी का पूजन किस तरह से करना है सरल विधि के साथ, ये मैंने पहले ही वीडियो में बताया हुआ है, वीडियो चैनल पर है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख भी सकते हैं। अच्छा, देखिए, जैसे हम महादेव जी का पूजन करते हैं, भगवान शिव को हम गंगा जल से अभिषेक कराते हैं, फिर भांग, धतूरा, आँख के पुष्प हम प्रभु को अर्पित करते हैं, महादेव जी को अर्पित करते हैं, वैसे हमें अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी के साथ नहीं करना है। उनको भांग, धतूरा, आँख के पुष्प अर्पित नहीं किए जाते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, शिवरात्रि के दिन आप अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी को जो है पेड़े का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं, आप जो है मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं, खीर बनाकर भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं, तिल के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, मौसम के जो फल हैं आप उसका भोग लगा सकते हैं, और सूखे मेवे का भोग भी आप लड्डू गोपाल जी को इस दिन लगा सकते हैं। इस दिन आप ठाकुर जी को अपराजिता के पुष्प अर्पित कर सकते हैं, आप कनेर के पुष्प अर्पित कर सकते हैं। इस दिन आप ठाकुर जी को जो है गुलाल जरूर से लगाएं, क्योंकि होली खेलना
हमारे ठाकुर जी को अत्यधिक प्रिय है और बसंत पंचमी के दिन से हम लल्ला को जो है हर रोज गुलाल जरूर से लगाते हैं। तो ठाकुर जी की सेवा में आप गुलाल जरूर से रखें। अच्छा, आप जो है समी पत्र भी लड्डू गोपाल जी को अर्पित कर सकते हैं, भगवान शिव को भी अर्पित किया जाता है। तो जी इस तरह से आप अपने प्यारे से लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करके उनकी पूजा करके फिर आप जो है महादेव जी का पूजन करें, उसमें हमारे लड्डू गोपाल जी को भी आप शामिल जरूर से करें। तो अच्छा, महाशिवरात्रि के व्रत में अन्न नहीं खाया जाता है तो आप फलार कर सकते हैं, फल खा सकते हैं, आप साबूदाने की खीर बनाकर खा सकते हैं, आप सूखे मेवे खा सकते हैं, दूध दही का आप सेवन कर सकते हैं और कुट्टू के आटे की पकौड़ी पूड़ी बनाकर आप उसका सेवन कर सकते हैं। तो जी इस तरह से महाशिवरात्रि का व्रत आप कर सकते हैं और इस तरह से आप शिवरात्रि के दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।